Video about the Euler equation. This is a very beautiful equation, and the mathematician Euler they concluded it. And ये मैथमेटिक्स नहीं है, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है. मेरा इसके साथ बहुत ही पुराना एक एक्सपीरियंस है. आई विल शेयर शॉर्टली. सो ये बेसिकली मैथमेटिक्स कम है और एग्जिस्टेंस ज़्यादा है. एंड यूलर, इफ़ यू नो अबाउट हिम, मैं कई बार पढ़ता रहता हूँ. आई मीन मैथमेटिशियंस के बारे में साइंटिस्ट के बारे में. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग aspect when you get in depth and want to know about them, how they worked, what they were, and the kind of work they did. It was mesmerizing. It is very very interesting and intelligent work. So Euler ने ये एक क्वेश्चन लिखी थी, और एक क्वेश्चन में एक इमेजिनरी नंबर भी है जिसके बारे में आपको मैं पहले बताया था. ये आएगा वहाँ पर. इसको -1 बोलते हैं, मैजिकल नंबर भी बोलते हैं. सो बेसिकली ये यूलर ने ईजाद की थी क्वेश्चन. एंड द वे इट वर्क्स इज़ दैट, सो हमें ये सर्किल लग रहा होगा, और सर्किल बेसिकली नहीं है. थर्ड डायमेंशन में देखें तो वो स्पायरल है. तो कहने का मतलब ये है. तो पहले यूलर के बारे में, लाइक वो बहुत ही ज़्यादा एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, कंट्रीब्यूटर थे इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट्स मैथमेटिशियन ऑफ 18th century. सो उन्होंने जो इक्वेशन की, उन्होंने बोला कि भाई यू कैन नॉट स्टेप इन टू द सेम रिवर ट्वाइस, बिकॉज आपको लगता होगा कि आप वापस उस नदी में आ गए हो, या आपने you are experience something after some time, but time has moved forward. The universe never pauses. आप एक डिफरेंट डायमेंशन में हो. वो एटम्स, वो एनर्जीज, और जो आपका भी जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो चुका है. लोग बदल चुके हैं, टाइम बदल चुका है. राइट. सो it is not into the circle that you think, or the basically the life actually is a spiral moving through time. So it's a Mona Lisa of mathematics, and very interesting. Actually हुआ क्या था, एक बार मैं 12th का जब बोर्ड की तैयारी कर रहा था, so I went to the we used to go to the मैथ्स की ट्यूशन. एंड हमारे मैथमेटिक्स में केवल 8 सब्जेक्ट थे यूपी बोर्ड में. तो आई वॉज लाइक भाई मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है क्वेश्चंस, और भाई मार्क्स मिलेंगे उसके बेसिस. तो आई आस्क्ड द टीचर दैट कि हम कर क्या रहे हैं, ये लाइक ये इक्वेशन जितनी सारी होती है मैथमेटिक्स की, हमें कुछ तो भी कर देते हैं कंक्लूजन में, मार्क्स मिल जाते हैं, बट क्यों कर रहे हैं, क्या कहाँ जाना चाह रहे हैं हम इन सबसे मैथमेटिक्स करके. तो उसने बोला मैं बाद में बताऊँगा, बच्चों को जाने दो. एंड वेरी वेरी एक्सपीरियंस टीचर ऑफ लाइक 30-40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. मतलब आप कुछ लिख रहे हो अपनी कॉपी में, वो देख के समझ जाते थे आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो. सो वेरी वेरी एक्सपीरियंस पर्सन व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स. तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कुछ कुछ ऐसे ही जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और उसको बेटर करके प्रेजेंट कर रहा हूँ. सो उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो पूरी इक्वेशन है बेसिकली इसी पे बात हुई थी उस टाइम पे. हम इसी से कुछ मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. तो उसने बताया कि ये जो पूरी ज्योमेट्री ऑफ एग्जिस्टेंस है, दिस इक्वेशन इज अबाउट द टाइम, द लव, द सेपरेशन, एंड द काइंड ऑफ मेमोरी एंड द चेंज का पूरा एक सेंटर पॉइंट है. ये मतलब बहुत ही मिस्टीरिकल जैसे बोलना चाहिए, बट बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल है. मतलब और इसमें यूलर ने बोला कि भाई दुनिया सर्कल नहीं है, स्पाइरल है. हर वेव के अंदर एक सर्कल छिपा हुआ है, हर सर्कल के अंदर एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है. सो जो चीज़ आपको स्थिर दिखती है, स्टैटिक दिखती है, वह अंदर से लगातार कंपन कर रही है. उसमें कुछ फ्रिक्वेंसी है, उसमें कुछ एनर्जी है. और जो चीज़ घूमती हुई दिखाई देती है असल में समय के साथ वो आगे बढ़ रही है. मतलब कि जो बंदे से आप आज मिलते हो, अगर आप उसको कल मिलोगे तो वो चेंज हो चुका होगा, वो एक अलग डायमेंशन में होगा. उसका थॉट प्रोसेस, उसके एटम्स, सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी. आप रिबर्थ या कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं लेते हो. अगर आपने लिया भी तो आप वो नहीं होते हो. मतलब और इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इमेजिनरी नंबर्स हैं, सर्कल्स हैं, वेव्स हैं, रोटेशन है, टिग्नोमेट्री है, वाइब्रेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एट द एंड सब एक साथ मिल जाता है, खाक हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है. राइट. और दिस ऑल बिकेम ज़ीरो. ऑल इज़ ब्रह्मा, वन एंड द सेम. मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको और थोड़ा सा. बेसिकली मतलब वही आ जाता है इसका कि जो इंसान वापस गया, वो जो गया वो वापस नहीं आया, कोई नया वर्जन आएगा. और यही ये मतलब फिजिक्स और ये क्वेश्चन भी कहने की कोशिश कर रही है. मेमोरी लगातार बदल रही है, आइडेंटिटी बदल रही है, मैं बदल रहा हूँ, और रोज़ मैं मरता हूँ, रोज़ जन्म लेता हूँ. सो ये ना, अगर आपने कभी कोई शेर व शायरी पढ़ी होगी तो मतलब मुझे वैसे इतनी कोई पसंद नहीं है, बट उसका इन डेप्थ मीनिंग मेरे को बड़ा अच्छा लगता है. अगर बशीर बद्र हो गए, फराज हो गए, जमाल हसानी हो गए, बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास. तो वो उनका प्यार का, लव का, सेपरेशन का इशू नहीं था. अगर आप ध्यान से देखो, वो टाइम को महसूस करते थे. सो बेसिकली उनकी प्रॉब्लम, उनका पेन जो था वो इरिवर्सिबिलिटी था, सेपरेशन नहीं था. तो बिकॉज एज पर दिस इक्वेशन जो चीज़ जा रही है, आगे बढ़ रही है, वो टाइम के हिसाब से भी आगे बढ़ रही है स्पायरल फॉर्म में. वो सेम नहीं रहेगी. मतलब आप किसी से, यू वर इन लव विद समवन, यू गेट मैरिड, एंड देन आफ्टर 10 years योर लाइफ इज़ लाइक
काइंड ऑफ डल और समथिंग, राइट, मतलब वो फ्रिक्वेंसी, वो एनर्जी, वो चार्म नहीं है, वो चला गया। क्यों चला गया है वो इक्वेशन बताती है। या आपने कभी पहली बार जब आप मिले थे तो आपने किसी के साथ बैठ के चाय कॉफ़ी पियोगे, लेकिन आज वो बंदा वैसा नहीं है। कुछ चीज़ें वापस नहीं आती हैं। फास्ट फॉरवर्ड रेंडरिंग हो रही है, अंडू बटन सिर्फ मेमोरी में है। और ये क्वेश्चन भी बता रही है, लाइफ डज नॉट रिपीट। इसमें ई है, इजिकल टू यू नो 2.71, तो नेचुरल नंबर है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, बैक्टीरिया है, बैंक इंटरेस्ट होता है वो भी नेचुरल बढ़ता है, रेडियो एक्टिविटी डिके होता है, आगे बढ़ रहा है। तो जहाँ ई आ जाता है मतलब ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रही है। और यही मेरे टीचर ने बताया था उस टाइम पे कि ये रियल लाइफ से ऐसे मैच करता है, सिग्निफाई करता है कंटिन्यूस ग्रोथ। आई क्या है, मतलब इमेजिनरी नंबर है, मैंने आपको बताया। लाइक अगर आप यहाँ देखो, इसमें यूलर ने बताया यहाँ पर, तो दिस इज़ दिस इज़ द इमेजिनरी नंबर, राइट। और इसकी प्रॉब्लम ये थी यहाँ पर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि भाई मैथमेटिशियन जो 17 सेंचुरी में थे, उनको लगा था कि भाई हम कुछ चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन टू कंक्लूड समथिंग, बट वो सॉल्व नहीं हो रही हैं हमसे। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव और नेगेटिव को सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो तो भी पॉजिटिव आता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप किसी सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो नेगेटिव आ जाए तो, और उसके बिना काम बन नहीं रहा था। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो जो आई है वो एक इमेजिनरी नंबर है, मतलब राइट, अंडर स्कोर -1, आप उसको खुद स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा। तो द इमेजिनरी नंबर का मतलब ये हुआ कि मे बी अवर करंट अंडरस्टैंडिंग इज़ इनकम्प्लीट इन आवर लाइफ। हम कुछ चीज़ें हैं जो थर्ड डायमेंशन में नहीं सोच पाते हैं, उसका रीज़न हमें पता नहीं लगता है, वो एब्सर्ड लगती है लेकिन वो विजिबल नहीं होती है, लेकिन उसके पीछे की चीज़ें बहुत लॉजिकल होती हैं जिसको समझना मुश्किल है। नॉट एवरीथिंग रियल इज़ विजिबल, लाइक यू नो द लव, फियर, ट्रस्ट, memory, anxiety, hope, you cannot touch them physically, still they shape the human life more than many real things, right? और ये यही इमेजिनरी, ये जो आई लगा हुआ है ऊपर e⁻, ये यही डिफाइन करता है। और इंडेप्थली अगर आप सोचो इसके बिना काम भी नहीं है, बिकॉज अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देखो, आप सिग्नल प्रोसेसिंग देखो, आप क्वांटम फिजिक्स अगर थोड़ा बहुत आपने कभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और आजकल AI चल रहा है, कम्युनिकेशन, तो ये सब इसी पे आई पे डिपेंड करते हैं। समथिंग कैन बी विजिबल, इनविजिबल सॉरी, एंड स्टिल वेरी वेरी पावरफुल। तो जिसे फेक समझा गया, जिसे इमेजिनरी समझा गया, वो मॉडर्न यूनिवर्स चलाने में लगा हुआ है। और तो इसलिए इसको आई को ईजाद करना पड़ा, बिकॉज लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही थी, हम कंक्लूजन साइंटिफिक मेथड्स का नहीं निकाल पा रहे थे, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो बेसिकली लाइफ ग्रोज व्हेन वी एक्सेप्ट द इम्पॉसिबल। पेन एक्सपेंड होता है इमोशनल डेप्थ की वजह से, मतलब पेन अफेक्ट करता है इमोशनल डेप्थ को, राइट। फेलियर अफेक्ट करती है मैच्योरिटी को, अनसर्टेनिटी एक्सपेंड करती है आपकी इंटेलिजेंस। सो समटाइम्स द प्रॉब्लम इज नॉट रॉन्ग, योर फ्रेमवर्क is too small or too clingy, or your process plus framework is too clingy, and for that reason you are not able to understand things up properly, because you are not thinking from the imaginary multidimensional way. So this signifies that this relates to this concept of life. रियलिटी में मल्टी डायमेंशनल अभी जो हमको लगता है लेफ्ट और राइट हो रहा है, हम सुबह गए शाम को आ गया, सर्कल चल रहा है, लेकिन इमेजिन नंबर्स थैट कि भाई ऐसा नहीं है, एक अनदर डायरेक्शन भी है, प्लेन नहीं है, राइट। तो सक्सेस और फेलियर ठीक है, लाइन है, लेफ्ट और राइट, प्रॉफिट और लॉस, विन और लूज, लेफ्ट और राइट अगेन। बट एग्जिस्टेंस, यूलर ने बोला कि भाई नहीं, इसके पीछे भी चीज़ें हैं, इसके पीछे मीनिंग है, इसके पीछे कॉन्शियसनेस है, इसके पीछे टाइमिंग है, इसके पीछे पर्सपेक्टिव है, इसके पीछे माइंड की पीस है, राइट। और जिसको समझना और जिस पे ध्यान देना एक मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग की वजह से ही पॉसिबल है। वॉट may look meaningless from one dimension may become meaningful from another dimension, another way of thinking, right? तो ये उन्होंने यहाँ पर बताया। और हमारा परसेप्शन वैसे लिमिटेड है, लाइक हमें कभी लगता होगा कि अर्थ इज़ फ्लैट, बट इट इज़ नॉट, वी ऑल नो, राइट। सो तो जो फेक लगता है हमें, जो इमेजिनरी नंबर लगता है, आई यहाँ पर है, वो सिग्निफाई करता है कि some things are essential, and to make things rotate in a circular or the wave form, and that's what electronics consume and define themselves in the universe, right? So just because something feels absurd today, you don't understand it, does not mean it is false, right? So बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक्स यहाँ पर फिर आ गया, यहाँ पर जो कि एंगल होता है, जिसको हम पाई बोलते हैं या रेडियन में बोलते हैं, 2 पाई, पाई बाई 2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रोटेशन हो गया एक्स, राइट। सो कॉज एक्स
यहाँ पर आ गया कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया, राइट, लेफ्ट राइट अगेन, साइन एक्स हो गया, ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है, वर्टिकल पोजीशन हो गई। तो पूरा इक्वेशन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि भाई इमेजिनरी एक्सपोनेंट के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन चलता है तो ग्रोथ नहीं करता, घूमने लगता है, यानी कि e⁻IX एक्चुअल सर्कल पे रोटेशन आपको लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉकिंग है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज आपकी थिंकिंग डेली बदल रही है, और बदल इसलिए रही है क्योंकि आप टाइम के साथ भी आगे ट्रैवल कर रहे हो, नॉट जस्ट बिकॉज आपके आसपास की चीज़ें सेम है, लेकिन फिर भी आप इंटेलेक्चुअली और विजडम आपकी क्यों बढ़ रही है, बिकॉज टाइम आगे बढ़ रहा है। एक्सपोनेंशियल का मतलब ग्रोथ, ये मैथमेटिशियन ने उस टाइम सोचा, बट यूलर ने कहा नहीं भाई ये गलत बोल रहे हो, इमेजिनरी डायमेंशन जो होती है वो बिल्ड करती है एक्सपोनेंशियल रोटेशन एज वेल, राइट। तो मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो गई रियल नंबर, वर्टिकल एक्सेस हो गई इमेजिनरी नंबर, पॉइंट पे घूम रहा है, राइट, कॉज एक्स साइन एक्स। तो इसने बड़ा बड़ा अच्छी चीज़ बताई। फिर उसने क्या बोला कि अगर आप इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पाई कर दो यहाँ पर, राइट, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ निकल के आ जाती है, जिसे कहते हैं कि भाई लास्ट में सब कुछ खाक में मिल जाता है, जीरो हो जाता है, ऑल इज़ ब्रह्मा वन एंड द सेम, राइट। तो अगर आपने एक्स की वैल्यू पाई रखती है यहाँ पर, तो ये मैं ना बहुत वो पढ़ता हूँ, क्या नाम है, कई बार मील प्रेयर, जब भी मेरे पास टाइम होता है। जस्ट अ सेकेंड। तो या तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें क्या है कि जब आप इस पॉइंट पे पहुंचते हो तो सब कुछ, सबका मीनिंग एक ही होता है। तो मैं जब कोई मील प्रेयर वगैरह पढ़ता हूँ तो लास्ट में उसकी लाइन ऑल इज ब्रह्मा वन एंड द सेम। सो मैं जब ये सोच रहा था थोड़ा सा, तो मेरे को लगा कि यार कहीं ना कुछ कनेक्शन है। तो आई थॉट की वीडियो बनाया जाए, ये पता नहीं मेरे दिमाग से कभी स्लिप ना हो जाए, तो कभी कभी मुझे विजिट करने में लाइक अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या हो गया कि ई हो गई ग्रोथ, आई हो गई इमेजिनरी डायमेंशन, आपका पाई हो गया सर्कल, आपका वन हो गया एग्जिस्टेंस, और एट दी एंड जीरो में आप मिल जाते हो, आप यूनिवर्स में मिल जाते हो, कुछ बाकी नहीं रहता है, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, इसलिए इसको मैंने बोला स्टार्टिंग में मोनालिसा ऑफ द मैथमेटिक्स, वेरी ब्यूटीफुल, राइट। तो हम जब मिले थे तो एक डायमेंशन में मिले थे, ठीक है और हम कुछ, मैं वो नहीं था जो मैं आज हूँ, राइट। हम सर्कल में फील हो रहा था हमें आपस में मिलना, बट अब टाइम चेंज हो गया है, थर्ड डायमेंशन आ गई है। तो जो हमने रिपीटेड पैटर्न्स लाइफ को फॉलो किए हैं, हमारे थिंकिंग प्रोसेस और विजडम और इंटेलेक्ट चेंज हो गया है, टाइम हैज़ प्रोग्रेस्ड। तो मतलब फॉरवर्ड रेंडर हो रही है चीज़ें, और ये इक्वेशन भी यही बता रही है, राइट। तो इसीलिए बोला गया कि आप किसी जंगल में अगर गए कभी और आपने कुछ चीज़ें देखी हैं, आप किसी तालाब में गए, आप किसी रिवर में गए, किसी नदी में गए, और आप दोबारा गए, तो चीज़ें वो नहीं रहती हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लाइफ रिपीट नहीं होती, लेकिन रिदम चेंज हो जाती है। वॉट appears सेपरेटली इज सीक्रेटली वन, नॉट it's a combination of waves, circle, rotation, and exponential growth, spiral, and everything. तो कभी इसके बारे में बात करेंगे, इस कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वेशन के बारे में। दिस ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन। किसी ने मुझसे पूछा आपको कौन सी इक्वेशन सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने उसको बताया था, तो इस पर फिर कभी और। बट या आई मीन आई जस्ट हैड सम थॉट इन माई माइंड, आई थॉट टू द integrate all those thoughts, consolidate it and make a video. I don't know कभी आगे लाइफ में टाइम मिलेगा या नहीं, बट सो या these were things in my mind. तो मैं, because I was visiting these equations, books about the mathematicians, so it is there, these kind of thoughts were there with me since years. तो आज मैंने पहली बार उसको जॉट डाउन करके इस वीडियो में डाला है।